अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज की अहम तरीन खबर, पीडीएम की हुकूमत ने इलेक्शन में ताख़ीर का नया तरीक़ाकार, नया फार्मूला ढूंढ लिया है। इस पर काम शुरू हो चुका है और वो फार्मूला ये है कि जो नई हल्का बंदियाँ, जो नया सेंसस हुआ है, उसमें डिजिटल सेंसस के जो नताइज हैं वो 30 अप्रैल को सामने आने हैं। उसके बाद 6 महीने कम अज़ कम चाहिए हल्का बंदियों के लिए। पहले सेंसस हुआ करता था, मरदमशुमारी हुआ करती थी, खाना शुमारी साथ होती थी, घर घर जाके सर्वे होता था। फिर असद उमर साहब जब प्लानिंग के मिनिस्टर थे, उन्होंने डिजिटल सेंसस पिछले साल शुरू किया था और वो डिजिटल सेंसस जो है अब 30 अप्रैल को मुकम्मल हो रहा है। उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उसकी बेसिस पे फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई हल्का बंदियाँ करता है। चूँकि जो हल्के बनते हैं ये आबादी के तनासुब से बनाए जाते हैं, तो जब मरदमशुमारी में आबादी का तनासुब चेंज होगा उस हिसाब से पुराने तमाम हलकों को ख़त्म करके नए हल्के बनाए जाएंगे। तो इस प्रोसेस में 6 महीने मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। तो इलेक्शन अक्टूबर के अंदर जो होने थे कौमी असम्बली के, उससे कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो तो आगे जाने ही जाने हैं, लेकिन पीडीएम ये चाह रही है कि पंजाब और केपी के अंदर भी इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का अल्तवा का शिकार हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली सब मानते हैं, किसी को इस बात से इनकार नहीं है कि इस वक्त पंजाब और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीक चल रही है, पॉपुलैरिटी चल रही है और उसे सबसाइड करने के लिए, कम करने में पीडीएम को, नून लीग को लगता है कि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और ख़ुद भी नून लीग ने रिकवर करना है मौजूदा जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है। जिस तरह के कड़े फैसले इस इलेक्शन के साल में नून लीग ने किए हैं, इन फैसलों के साथ वो इलेक्शन के अंदर लॉजिकली भी नहीं जा सकते। चले पॉलिटिकली तो एक दूसरा मामला है, लॉजिकली वो इसलिए नहीं जा सकते कि जब आप गैस की कीमतों में 74% इजाफा करेंगे, पेट्रोल की कीमत आप मज़ीद 37 रुपये बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतों में आप 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा करेंगे, 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगाएंगे, डॉलर जो चला गया है 255 रुपये पे, आपने फ्री फ्लोट किया डॉलर को, मार्केट रेट के मुताबिक किया तो वो 255 पे चला गया। तो इतने कड़े फैसले करने के बाद कोई भी पोलिटिकल पार्टी इंतखाबात में जाने की मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। सुसाइड है ये। तो नून लीग ने इस सारी चीज़ों को देखते हुए आज ये फैसला कर लिया है कि वो अब जो बुनियाद बनाएंगे, जो फार्मूला तय पाया है वो यही है कि मरदमशुमारी को बुनियाद बनाते हुए उसके बाद फिर हल्का बंदियों को, फिर इलेक्शन की पोलिंग स्कीम्स बननी है। बड़ा लंबा काम है, साल 1.5 साल तो इसमें गुजार लेंगे आराम से, अगर इलेक्शन कमीशन ने हस्बे रिवायत फेवर किया अगर नून लीग को, तो इसमें इलेक्शन डिले हो जाएगा। अब देखना यह है कि पंजाब और केपी का जो ख्वाहिश तो है पीडीएम की कि इल्तवा का शिकार हो जाए, ये इल्तवा का शिकार हो पाता है या नहीं। चूँकि दोनों सूबों के अंदर असम्बलियाँ तहरील हो चुकी हैं, के तकर निगरान हुकूमतें बन चुकी हैं। उसके बाद ऐसा होता है अगर, तो ये बहुत ही गैर मामूली इकदाम होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चूँकि 90 रोज़ के अंदर निगरान सेटअप जो आता है उसने इंतखाबात हर सूरत में करवाने होते हैं और उस पर अगर नहीं करवाते तो उस पर एक फार्मूला, यानी कि नून लीग की तरफ से देखें इंडिकेशन भी ऐसा आ रहा है, इशारे भी इस तरह के मिल रहे हैं कि वो इलेक्शन टाइम पे नहीं चाह रहे। मलिक अहमद साहब, उनका बयान में मैं देख रहा था, सुन रहा था, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ भी किया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के वाले से आइन के अंदर ये लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर केयर टेकर सेटअप ने इंतखाबात करवाने हैं। अगर निगरान हुकूमत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाती तो उसके हवाले से कुछ भी नहीं लिखा कि 90 से अगर ऊपर हो जाता है तो उस पर आइन खामोश है। तो वो जो होता है ना, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई ना कोई इंटरप्रटेशन निकाल लेना, तो नून लीग ने ये वाली इंटरप्रटेशन इसकी निकाल ली है कि आइन तो खामोश है, अगर हम 90 से ऊपर भी कर दें तो इसमें क्या हर्ज है, कोई पेनल्टी, कोई तालीबी कार्रवाई, कोई सज़ा आइन के अंदर मैंशन नहीं है। तो ये इस तरह की बातें, इस तरह के हीले बहाने बंदा तब तलाश करता है, तब तराशने की कोशिश करता है कि जब वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहा होता। अगर इंतखाबात में जाना होता नून लीग ने तो वो ऐसी बातें करते ही ना। तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वो पंजाब में इलेक्शन फ़िलहाल करवाने के मूड में नहीं है, ना ही केपी के अंदर। इलेक्शन कमीशन स्टैंड ले ले ये अलग बात है, लेकिन मुझे इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, बहुत कम भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इसके इम्कानात कम ज़रूर हैं। मैं बिल्कुल इस पर पूरे दावे से नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन इस पर नून लीग के मौक़िफ़ को नहीं मानेगा, मान भी सकता है। अब जो केयर टेकर आई है पंजाब के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग केयर टेकर आई। देखें ना, अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ रही हैं, ज़्यादा मैटर पंजाब ही करता है। ये एक फ़ैसला हो चुका हुआ है। ये जो बातें होती है ना कि इमरान खान के नाम पे क्रॉस लग गया हुआ है, इमरान खान को रोकना है, जो मैटर करता है ना पाकिस्तान के अंदर, वो पंजाब मैटर करता है और सेंटर मैटर करता है, मरकज़ मैटर करता है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अभी तक नून लीग के अंदर भी,
और इदारों के अंदर भी ये कंसेंसस मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान को देना ही देना है। इसलिए देखें आप केपी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, वहाँ कोई केयर टेकर के ऊपर कोई शोर शराबा नहीं हुआ, जो बल्कि अपोजिशन ने नाम दिया वो मान लिया पीटीआई ने भी, क्योंकि पीटीआई को कॉन्फिडेंस है कि जो भी आ गया हम पॉपुलर हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि 2/3 हम केपी के अंदर आराम से ले आएंगे। असल लड़ाई पंजाब की है, और ये भी कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद का रास्ता है वो पंजाब से होके आता है। तो वो मोहम्मद मालिक साहब का बड़ा मशहूर जुमला है, इफ़ यू डोंट स्विम इन पंजाब यू ड्रॉन इन इस्लामाबाद। तो सारी लड़ाई पंजाब की है। पंजाब की लड़ाई इसलिए कि पंजाब के साथ सेंटर जुड़ा है, और पंजाब की हुकूमत भी आपको मिल जाए तो आप सेंटर को चलने नहीं देते, आप डिस्टेबलाइज कर देते हैं। तो पंजाब बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए ये जो निगरान सेटअप भी पंजाब के अंदर मैं नाम देख रहा था, तमकनत करीम, अमीन वैद साहब का नाम भी मुमकिन तौर पर सामने आ रहा था, जमाल नासिर साहब का नाम, डॉक्टर जावेद अकरम साहब का नाम, ये वो नाम हैं। अनीक नाजी साहब का नाम आ रहा है कि वो पाकिस्तान जब पहुँचेंगे तो उन्हें भी केयर टेकर सेटअप के अंदर हुकूमत के अंदर शामिल किया जाएगा पंजाब की। ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी वाज़े राय और बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं, और इनका टिल्ट जो है वो सबको पता है। फिर इसमें आमिर मीर साहब का नाम भी है। इनका जो टिल्ट है इस निगरान कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं, उनका क्लियर एक टिल्ट जो है वो एंटी पीटीआई और प्रो पीएमएल नज़र आता है। आप उनकी उठा के कोई भी आप उनकी वीडियो देख लें यूट्यूब से या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, रिकॉर्ड पे पड़ी ये चीज़ें। मुझे ज़्यादा बात इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। मानने वाले जिसको नहीं यकीन आता वो उठा के सुन ले उनकी राय क्या इमरान खान के बारे में, पीटीआई के बारे में। तो एक वो जो केयर टेकर सेटअप भी आया तो लग ये रहा है कि नून लीग की हुकूमत ही आ गई है पंजाब के अंदर दोबारा से। तो उस पर गिरफ्तारी वाला मामला भी डिस्कस हुआ है। जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, उधर इमरान खान साहब मिले सदर साहब के साथ 24 घंटों में दूसरी मरतबा। ये भी बड़ी गैर मामूली मुलाकातें वहाँ पे भी हो रही हैं, इस तरफ भी हो रही हैं। वही कंसेंसस सारा यानी कि सोच यही है, डिस्कशन यही हो रही है कि किस तरह से उधर इंतखाबात जल्दी करवाने की सोच है, इधर इंतखाबात को डिले करने की सोच है। तो सदर साहब के साथ खान साहब ने ये मामला डिस्कस किया कि अगर गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख नहीं देते, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुज़श्ता रोज़ लेटर फिर से लिखा गया है दोनों गवर्नर्स को कि आप इंतखाबात की जो आपकी प्रपोज डेट्स हैं वो आप मुजवज़ा तारीखें आप लिख के भेजें हमें, ताकि हम इलेक्शन शेड्यूल जारी कर सकें। तो इधर जो सर जोड़ के बैठे थे वो इसीलिए बैठे थे कि कैसे हमने इलेक्शन को डिले करना है। केपी के अंदर हो भी गया, पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होने देंगे ये लोग, जो इस वक्त पॉपुलरिटी की सूरत हाल है इनकी पंजाब के अंदर। तो उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस की गई कि किस तरह से हमने ये डिले करना है, करना क्या है। गिरफ्तारी का मामला भी डिस्कस हुआ, और गिरफ्तारी के हवाले से मैंने कल भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से फ़ैसला एक हुआ है, प्लान एक बना हुआ है, और इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है कि आप गिरफ्तारी करें। पीएमएलएन आज इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं है। ये बड़ी सरप्राइजिंग ये चीज़ है कि पीएमएलएन इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में आज नहीं। उन्हें नज़र आ रहा है कि गिरफ्तारी अगर हम करते हैं इसका हमें कितना बड़ा पॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बैकफायर करेगी गिरफ्तारी। इस तरह इससे पहले कुछ लीडरान को उठाया तहरीक इंसाफ के, वो बैकफायर कर गया, फ़ायदा नहीं हुआ। फवाद चौधरी को उठाए जाने से नून लीग को बहुत नुकसान हुआ, तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा हमदर्दी मिली, पॉलिटिकल बड़ी माइलेज मिली तहरीक इंसाफ को। इमरान खान को उठाने से तो तहरीक इंसाफ को समझे आपके अगर 2/3 ले रही थी, पहले सिंपल मेजॉरिटी अगर लेने की पोजीशन में थी, वो 2/3 पे ऑटोमेटिकली ही चली जानी है। तो इसलिए जो करने वाले हैं, जो करम फरमा है, वो तो चाह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए। क्रॉस लगाने की बातें भी उधर से ही आ रही हैं इमरान खान के ऊपर। तो पहले जब नून लीग की मर्ज़ी थी, जब बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, उस वक्त आज से 3-4 महीने पहले तक तो मर्ज़ी थी नून लीग की कि हम गिरफ़्तार करें इमरान खान को, लेकिन उस वक्त बाजवा साहब रोक रहे थे, रुकावट बने हुए थे गिरफ़्तारी के राह में। वो ऐसा नहीं है कि वो कि उनकी बड़ी हाथ मोहब्बत है इमरान खान के साथ, वो इसलिए रुकावट बने हुए थे कि उन्हें पता था कि ये गिरफ़्तारी अगर हो जाती है तो इसकी सारी गाली जो है वो पीडीएम को नहीं पढ़नी, बल्कि वो सारी गाली बाजवा साहब को पढ़नी थी। अगर 100 गालियाँ पड़ी थी तो 1000 पढ़ना शुरू हो जानी थी। तो उन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए उस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी को रोका। अब मामला आ गया नाज़रीन, दूसरा मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो परवेज़ इलाही साहब की है कि परवेज़ इलाही साहब आज खुल के फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ बोले। मैं कुछ देर पहले एक उनकी ऑडियो देख रहा था, एक ऑडियो लीक जो सामने आई है, उसमें वो लिटरली गालियाँ दे रहे थे फवाद चौधरी को। अब परवेज़ इलाही क्यों ख़िलाफ़ हो गए हैं? कुछ दिन पहले तक तो काफ लीग के इंजमाम की बातें हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन आज उन्होंने अपनी जनरल वर्कर्स का इजलास बुला के उसमें चौधरी जो शुजात हुसैन साहब के भाई हैं उनको लगा दिया है जनाब पंजाब का चौधरी वजात हुसैन साहब को काफ लीग का प्रेसिडेंट बना दिया है। तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के अहदे से हटा के कामिर अली आगा को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि वो अब तहरीक इंसाफ में जम होने नहीं जा रहे।
बल्कि वो अपनी अलग से शनाख्त अपनी बरकरार रखना चाहते हैं। ये अलग बात है कि शुजात हुसैन साहब उन्हें बनने देंगे या नहीं बनने देंगे, वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त डाली हुई है परवेज़ इलाही के खिलाफ, उनकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल की थी, तो वो किस हैसियत में नई तंजीम बना सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं उसमें से निकाल के। तो ये जो मामला है इंज़माम का, वो इसलिए रुका है नाज़रीन के ये जो गालियाँ भी दे रहे हैं वो फवाद हुसैन को बड़ी खुल के, फवाद चौधरी को, परवेज़ इलाही साहब की ऑन द रिकॉर्ड वीडियो बयान भी उनका आ गया है, वो ऑडियो लीक पे आई है, जिसमें वो ऑडियो लीक में तो गालियाँ दे के कह रहे हैं, बयान में वो आज जो जनरल वर्कर के कन्वेंशन में आज जनरल कौंसिल में खिताब कर रहे थे, वहाँ वो ये कह रहे थे कि वो जो फड़िया गया जड़ा फौजनी फवाद चौधरी का जो पकड़ा गया, ये अगर लेट पकड़ा गया, ये टाइम से पकड़ा जाता, अगर पहले पकड़ा जाता तो हमारी सूबाई हुकूमत बच जाती। इन लोगों को बड़ी जल्दी थी, मियां असलम इकबाल को, फवाद चौधरी को, कि ये असम्बली तहरील हो जाए। शाह महमूद कुरैशी का भी वो निजी महफलों में जिक्र करते हैं, महादर का जिक्र भी करते हैं, चूँकि ये चारों लोग वो हैं जो अगले पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के कैंडिडेट्स हैं। तो इसलिए उन्होंने अब फवाद चौधरी वगैरह को हिट करना शुरू कर दिया बड़ा खुल के। और एक वजह इसमें नाज़रीन जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ में काफिली के शामिल होने की बात हो रही थी, उसमें परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी ये थी कि मोनिस इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया जाए और मोनिस इलाही ही सेंट्रल पंजाब के तहरीक इंसाफ के टिकट तकसीम करते। ज़ाहिर है वहाँ फवाद चौधरी बैठे हैं, हमाद अज़हर बैठे हैं, मियां असलम इकबाल बैठे हैं, जो पहले से तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हैं। वो कहाँ एक्सेप्ट करते हैं कि मोनिस इलाही को तहरीक इंसाफ वो मोनिस इलाही के नीचे लग जाएँ सेंट्रल पंजाब के अंदर। तो इसलिए उन लोगों की तरफ से बड़ी मज़ामत इस मामले पर भी हुई, जिसपे अपनी बड़ी भड़ास निकाली। यानी सिर्फ असम्बली या हुकूमत के खात्मे के ऊपर ये गुस्सा सारा नहीं निकाला गया, बल्कि इस मामले के ऊपर भी गुस्सा निकाला जा रहा है कि उन्होंने मोनिस का रास्ता भी रोका है। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी काफिली के अंदर। इंज़माम वाला मामला फ़िलहाल रुक गया, वो अपनी अलग से शनाख्त जो है वो दोबारा से बरकरार रखना चाह रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी। बाकी डॉलर पे क्विकली मैं इतना कमेंट करूँगा कि डॉलर जो है एक दिन के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला मौका है कि जब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी 10% गिरी है, जो पाकिस्तानी तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट है एक दिन के अंदर पाकिस्तानी करेंसी की। हमारे रिज़र्व जो हैं वो 3.5 अरब डॉलर रह गए हैं। 4 अरब डॉलर से भी हमारे रिज़र्व्स कम हो गए ज़र वादा के ज़ख़ायर। एटमी मुल्क है हमारा, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। हमारे दोस्त ममालिक ने कह दिया है, जो पैसे वो देने थे सऊदी अरब ने, कुवैत ने, कतर ने और UAE ने, उन्होंने कह दिया IMF प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम आपको एक रुपया नहीं देंगे। इसलिए हम भागे भागे दोबारा IMF के पास गए हैं। IMF आ रहा है, 31 जनवरी को उनकी टीम पाकिस्तान पहुँच रही है, मुज़ाकरात के लिए 9th रिव्यू हो रहा है, जिसमें जो जिनका मैंने पहले फैसला किया प्री कंडीशंस का वो मान रहे हैं। तो डॉलर को हमने फ्री मार्केट के रेट पे छोड़ दिया है, लेकिन इस फैसले में हमने ताख़ीर बड़ी कर दी नाज़रीन। इस ताख़ीर का पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ना करते हुए भी हमने 700 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग करी आयरॉनिकली मैं आपको बताऊं कि बड़े अनफॉर्चुनेट भी है कि IMF हमें कितने देगा, $1 बिलियन। ये अलग बात है कि IMF के मिलने के बाद हमें दीगर दोस्त ममालिक से हमें फाइनेंसिंग हमारी खुल जाएगी। $1 बिलियन हमें IMF दे रहा है, और हमने इस प्रोग्राम को ताख़ीर में डाल के हमारी जो रेमिटेंसेज आनी थी वो तकरीबन $3.2 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेज हमारी कम आई हैं। $3 अरब का हमने नुकसान कर दिया, यानी पाकिस्तानी पैसों में हमने 700 अरब से ज़्यादा का नुकसान कर दिया। तो $3 अरब कम कर दिया हमने, नुकसान कर दिया। $1 अरब अब हम ले रहे हैं, $3 अरब नुकसान करके। इसमें यही है कि हमारे रिज़र्व्स तो शायद स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आना है वो अल हफीज़ वल अमान, लोग कानों को हाथ लगाएंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगी। तो डॉलर इसाक डार साहब जो आए थे डॉलर को 200 रुपये से नीचे लाने के लिए, अब वो डॉलर 255 क्रॉस कर गया, 260 280 पे जाएगा आने वाले चंद महीनों के अंदर। और अगले साल तक ये साल के आखिर तक शायद ये बताया जा रहा है कि 300 रुपये तक डॉलर चला जाएगा। ज़ाहिर है इस स्लाइड के साथ तो ये इलेक्शन में जाना नहीं है इन लोगों ने। मिफ्ता इस्माइल प्रिवेल कर गया है, यही सारे काम मिफ्ता इस्माइल कर रहा था, जिसे हटा के डॉलर इसाक डार साहब आए थे कि मैं इसके अपोजिट करके, मैं फैसले करके, मैं मेरी मुख्तलिफ सोच है वो करके मैं इस बहरान से पाकिस्तान को निकाल लूँगा। तो वो सारा कुछ करके भी वो नहीं कर सके, नुकसान कर दिया पाकिस्तान का 750 अरब रुपये का। और अब वही फैसले कर रहे हैं जो मिफ्ता इस्माइल ऑलरेडी कर रहे थे। तो इसे कहते हैं 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी। बहरहाल बड़ी ये अलार्मिंग चीज़ है जो पाकिस्तान की मईशत के साथ चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह करे हमारे हालात बेहतर हों। इस्तेकाम एक ही सूरत में आना है कि अर्ली इंतखाबात हो जाए, वो मुझे होते हुए फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।